आप सब लोग, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। इस वीडियो के अंदर मैं लेकर आ चुकी हूँ अ टेस्ट ऑफ हैप्पीनेस फॉर एथलेटिक एक्स्ट्रा का 3 चैप्टर एक साथ। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। गाइस, पहले वाले एम को कंप्लीट करवाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और उसके अलावा एम से ज़्यादा ही व्यूज़ और लाइक्स हो गए थे और आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट दिखाया था, तो इसीलिए मैं न्यू चैप्टर लेकर आ चुकी हूँ। तो चैप्टर की शुरुआत वहीं से ही होती है जहाँ से ड्यूक जो होते हैं वो बोलते हैं उसी लाइब्रेरियन को कि बाहर चले जाओ, तो जिसके ऊपर जो लिवीरा होती है वो बोलती है कि नहीं, जिसके ऊपर जो हमारी लिवीरा होती है वो बोलती है कि नहीं, लेकिन ड्यूक वाइसरवैली यहाँ पे क्यों है। और फिर हमें पूरा नाम बताया जाता है, कैसियस वाइसरवैली। और फिर हमें बताया भी जाता है कि हाउस फेलिसिटी लॉन्ग टाइम से ही उनके साथ मेंबरशिप किए हुए है। वो डीमंस के लिए एक लूडेस डीमन ऑफ वॉर है और एम्परर ने ही इसे होल्ड किया हुआ है, और काउंटलेस इनफेमस टाइटल्स भी हैं उनके पास। और ये बात सोचना कि वो फाइनल मास्टरमाइंड है इस ओरिजिनल स्टोरी के। और जो लिवीरिया होती है वो बोलती है कि इन्हें जो चाइल्ड्स है वो बहुत ज़्यादा अनोइंग लगते हैं। और फिर जो लिवीला होती है वो बोलती है कि मैं अभी क्या करूं, क्या मैं यहाँ से जल्दी ही निकल जाऊं, तो जिसके ऊपर जो ड्यूक कैसियस होते हैं वो लिवीला की तरफ ही देख रहे होते हैं और उसकी तरफ हाथ भी बढ़ाते हैं। और फिर जो लिवीला होती है वो बोलती है कि क्या ये ऐसे ख़त्म होगा। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जो ड्यूक कैसियस होते हैं वो लिवीला को उठा लेते हैं, और फिर वो थोड़े से उन्हें बहुत ज़्यादा ही घूर के देख रहे होते हैं दोनों ही एक दूसरे को। और फिर जो ड्यूक होते हैं वो बोलते हैं कि दिखने में तुम ठीक ही लग रही हो, और वो लिवीला को हिला भी रहे होते हैं। तो ये बोलती है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, अभी जस्ट इसने क्या किया मेरे साथ। और फिर जो वो लाइब्रेरियन होता है वो बोलता है कि इसका क्या मतलब है यार ग्रेस। तो जिसके ऊपर वो जो लड़का होता है वो बोलता है कि हालांकि आप एक ड्यूक तो है, लेकिन आपको ये बात पता होनी चाहिए कि एक इंसान के साथ कैसे पेश आना चाहिए। तो जिसके ऊपर जो ड्यूक कैसियस होते हैं वो बोलते हैं कि तुम और इंसान। जिसके ऊपर वो जो लड़का होता है वो वहाँ से भागते हुए बोलता है कि मेरा मतलब किताब से था। इसके ऊपर अब जो लिवीरा होती है वो नीचे उतरते हुए बोलती है कि अब जब ये सब कुछ हो गया है तो प्लान इंसोनोमिया के बारे में मुझे वो बिल्कुल भी नहीं देगा बुक। अब मैं इस बारे में क्या ही करूं। और फिर वो बोलती है कि अगर हालत मुझसे बदतर हो गए तो फिर मुझे चोरी ही करना होगा। जिसके ऊपर जो ड्यूक कैसियस होते हैं वो नीचे घुटनों के ऊपर बैठते हुए लिवीरा से पूछते हैं कि रुको। जिसके ऊपर जो लिवीरा होती है वो बोलती है कि ये बहुत ज़्यादा ही स्ट्रेंज है कि ड्यूक कैसियस मेरे साथ बहुत ज़्यादा ही फ्रेंडली तौर पर बात कर रहे हैं, तो शायद से मेरे पास एक फेवर है जो मैं उन्हें कह सकूं। और गाइस, मैं उनका जो फैमिली नेम है वो नहीं लूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा ही टफ है, तो मैं उन्हें ड्यूक कैसियस ही बोलूँगी। तो जिसके ऊपर अब हमें दिखाया जाता है जो लिवीरा होती है वो बोलती है कि अगर ये पॉसिबल हो तो आप क्या मुझे खरीद कर दे सकते हैं वो बुक। तो जिसके ऊपर जो ड्यूक कैसियस होते हैं वो बोलते हैं कि श्योर, मैं खरीद कर दूंगा। और फिर वो बोलते हैं कि क्या तुम्हें वो बुक की ज़रूरत है। जिसके ऊपर जो लिवीरा होती है वो बोलती है कि प्लान एक्सोनोमिया के बारे में पहले पता होना चाहिए क्योंकि मैं प्रिंसेस की फूड टेस्टर हूँ, और अगर गलती से मुझे पॉइजन वगैरह मिल जाए तो मुझे मेडिकल हर्ब्स के बारे में भी पता होना चाहिए और उसके बारे में मुझे नॉलेज होनी चाहिए। जिसके ऊपर तो ड्यूक कैसियस भी थोड़ा सा शॉक्ड होके लिवीरा की तरफ ही देख रहे होते हैं। जिसके ऊपर जो ड्यूक कैसियस होते हैं वो बोलते हैं कि मैं इसे लाने के लिए मेरे नाइट को कहूँगा। तो जिसके ऊपर हमारी लिवीरा जो होती है वो बहुत ज़्यादा ही क्यूट लग रही होती है। जिसके ऊपर तो हमारी लिवीरा जो होती है वो बहुत ज़्यादा ही खुश होकर बोलती है कि थैंक यू सो मच योर ग्रेस, आप बहुत ज़्यादा ही काइंड पर्सन है, और मैं प्रिंसेस के प्लेस के पास ही रह रही हूँ। एक दिन मैं आपके इस फेवर को ज़रूर रिपे करूँगी। और ये सब कुछ वो बहुत ज़्यादा ही खुश होते हुए बोल रही होती है। तो जिसके ऊपर जो ड्यूक कैसियस होते हैं वो लिवीरा के पिंक हेयर्स को देखकर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। और फिर लिवीरा वहाँ से जा रही होती है और वो बो डाउन भी करती है। जिसके ऊपर जो ड्यूक कैसियस होते हैं वो हनन कह के किसी को बुलाते हैं, तो वहाँ पे एक नाइट आ जाता है। वो बोलता है कि यस योर ग्रेस। तो जिसके ऊपर जो ड्यूक होते हैं वो बोलते हैं कि उस मामले के अंदर तुमने क्या इन्फॉर्मेशन हासिल की मुझे बताओ। इसके ऊपर जो हनन होता है वो बोलता है कि जैसे कि एक्सपेक्ट किया था कि फेलिसिटी हाउस होल्ड के अंदर एक स्पाई था। जिसके ऊपर जो हनन होता है वो बोलता है कि ये हाईली पॉसिबल है कि जो लेडी लिवीरा है वो हमारे कॉन्ट्रैक्टर के साथ जो हमारा जज था पोस्टल रिमूव की
तरफ जाने का उसके ऊपर ना जा सकी, जिसके ऊपर जो ड्यूक कैसियस होते हैं वो बोलते हैं कि यहाँ पे कोई भी अच्छा तरीका नहीं है उसको वापस लाने का, जिसके ऊपर जो ड्यूक कैसियस होते हैं वो आगे कंटिन्यू करते हुए बोलते हैं कि जो एम्परर का सेकंड ऑर्डर था, मैं अगर उसको रिजेक्ट करता जो तकरीबन 2 महीने पहले हुआ था, जो पोस्ट आरिमो कंट्री है उसके ऊपर वो लोग कब्जा कर लेते हैं और उसके ऊपर सभी लोग पॉइंट कर लेते हैं। और फिर मुझे ड्यूक फेलिसिटी की तरफ से एक लेटर पहुंचा, जिस लेटर को हमारे ड्यूक जो होते हैं वो पढ़ते हुए बोलते हैं कि उसमें लिखा हुआ था कि कैसियस प्लीज़, मैं तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट करता हूँ, तुम मेरी बेटी का ख्याल रखना। के ऊपर वो बोलते हैं कि वाकई में मैं बहुत ज़्यादा ही लेट हो गया था क्योंकि वो ऑलरेडी ही मर चुका था और उसके जाने के बाद उसकी ज़िंदगी का जो सबसे बड़ा ट्रेजर था वो उसकी बेटी थी। और फिर जो ड्यूक कैसियस होते हैं वो बोलते हैं कि प्लांट एक्सोनोमिया को ढूंढो और उसको डिलीवर करो उस लड़की को। और फिर वो बोलते हैं कि उराया, तुम्हारी डॉटर ने भी बिल्कुल तुम्हारी जीन्स है, तो मैं ट्राई करूँगा कि मैं उसके लिए थोड़ा सा काइंड बनूँ। और गाइस सीरीज़ के अंदर हमें पहली दफ़ा हमारी लिविरा के फादर का नाम भी बताया जाता है, उराया। और फिर हमें गार्डन का सीन दिखाया जाता है जहाँ से बहुत सारी हंसने की आवाज़ आ रही होती है। और फिर हमें इरीना को दिखाया जाता है जिसको कोई बोल रहा होता है कि बी केयरफुल योर हाइनेस, और फिर वो बोलती है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो जिसके ऊपर जो मेड्स होती है वो बोलती है कि आप फिर से हर्ट ना हो जाए। जिसके ऊपर जो लिविरा होती है वो बोलती है कि आखिर क्यों सारी चाइल्ड प्रोटैगनिस्ट को डेजर्ट्स बहुत पसंद होती है, वो बहुत क्यूट भी लग रही होती है। ड्यूक जो है वो मुश्किल से साइकोपेडिया हासिल कर ली है मेरे लिए, वो ये सब कह रही होती है कि उतने में एक मेड आ जाती है। लेकिन मैं इस डेजर्ट्स को थैंक्स कहती हूँ कि इसकी वजह से ही मेरे पास उसे पढ़ने का टाइम भी नहीं था। और फिर इतने में रीना हमारी लिविरा की तरफ देख रही होती है। इसके ऊपर जो हमारी लिविरा होती है वो बोलती है कि कब तक ये और राइडिंग करने की प्लानिंग कर रही है। तो जितने में जो रीना होती है वो हमारी लिविरा को देखकर आँख मारती है उसकी तरफ, वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल भी लग रही होती है। तो जो लिविरा होती है, तो जिसके ऊपर जो लिविरा होती है वो बोलती है कि क्या हर हाइनेस ने अभी आँख मारी मुझे देखकर, और उसके रिएक्शन कुछ इस तरीके से ही होते हैं। जिसके ऊपर जो लिविरा होती है वो बोलती है कि मैं उम्मीद करती हूँ हॉर्स राइडिंग गेम जल्दी ख़त्म हो। तो जिसके ऊपर जो इरीना का नाइट होता है वो बोलते हैं कि कोई भी इंपीरियल नाइट मुझसे ज़्यादा अच्छी हॉर्स राइडिंग नहीं करता है जैसे मैं करता हूँ। और जो प्रिंसेस डॉर्मेंट है उन्होंने ही जो फेलिसिटी हाउस है उसे वाइप करवाने में मदद की है। और फिर हमें इसका नाम बताया जाता है जिसका नाम होता है कैनी एशरी होता है। तो जिसके ऊपर जो हमारी लिविरा होती है वो गुस्से के मारे अपने फोक को उस डेजर्ट के अंदर घुसाते हुए बोलती है कि तुम विलन, मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम भी वैसा ही कुछ डिजर्व करो। हमारी लिविरा का ये कहना ही होता है कि उतने में जो सर नाइट होते हैं वो नीचे गिर जाते हैं। तो कोई उसे बोलता है कि सर कैनी, तो कोई बोलता है कि यहाँ पे क्या हुआ अभी। जो हमारी लिविरा होती है वो भी डर जाती है और फिर वो बोलती है कि क्या वो घोड़े के ऊपर से नीचे गिर गया। तो जो हमारी इसके ऊपर जो इरीना होती है वो सर कैनी को पूछती है कि आप ठीक तो हैं। तो जिसके ऊपर जो सर कैनी होती है वो बोलते हैं कि योर हाइनेस, अगर आप मुझसे पूछ रही हैं तो मुझे कोई रिग्रेट नहीं है मरने का। तो जिसके ऊपर जो इरीना होती है वो बोलती है कि आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं मरने की, आप नहीं मर सकते। तो वो बोलता है कि हाँ योर हाइनेस, आप मेरे लिए वर्डिक्ट है, यही मेरे लिए काफ़ी है। लेकिन यहाँ पर हमें तो दिखाया जाता है जो लिविरा होती है बहुत ज़्यादा ही खुश होती है और वो बोलती है कि मार्शमैलो, और वो बहुत ज़्यादा ही अच्छी तरीके से खा रही होती है। और फिर हमें शाम का टाइम दिखाया जाता है जहाँ पर जो लिविरा होती है वो कहीं पे बुक लेकर जा रही होती है। फिर लिविरा बोलती है कि आखिर में अब बहुत लंबे वक्त के बाद मुझे थोड़ा सा टाइम मिला कि मैं बुक पढ़ पाऊँ। और फिर वो बताती है कि वो इडियट बहुत ज़्यादा ही है कि वो हॉर्स के ऊपर से गिर गया। और फिर वो बोलती है कि ऑल राइट, अब वो कहीं पे बैठती है ट्री के पास और फिर वो बोलती है कि अब मैं इसे पढ़ूंगी। जिसके ऊपर जो लिविरा होती है वो बोलती है कि मुझे पेज नंबर आर से स्टार्ट करना होगा, जितने भी फ्लावर्स आर से आते हैं। और फिर वो बोलते हैं कि ये ट्री क्या नाम है, लेकिन ये लैपूल है, लेकिन उसको लैफेरी का मिल जाता है। तो वो इसको बोलती है कि मैंने ढूंढ लिया इसको।
उसके ऊपर जो हमारी रिवीला होती है वो बोलती है कि उसके जो 6 पेटल्स है वो उसकी सेंट बिल्कुल ही स्वीट की तरह है और वो एक मैनिश ट्री के पास ग्रो करते हैं एज यूजुअल। वो एक साए वाली जगह पर ही वो ग्रो करते हैं। और फिर वो बोलती है कि जिसके ऊपर रिवीला जो होती है वो आगे कंटिन्यू करते हुए बोलती है कि यहाँ पे कोई रास्ता नहीं है कि जो मैनिश ट्री है वो कीड़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, तो शायद ही गार्डन में उसे लगाया गया हो। जिसके ऊपर वो बोलती है कि इसका मतलब ये है कि शायद से वो डेड मैन फॉरेस्ट के अंदर ही बर्न होते हो। फिर जो रिवीला होती है वो आगे कंटिन्यू करते हुए बोलती है कि लेकिन ये जो क्रीपी सा फॉरेस्ट है वो हिरन के घर से इतना करीब क्यों है। तो फिर वो आगे कंटिन्यू करते हुए बोलती है कि तो क्या हुआ, मैं अब उसे फाइंड करूँगी। और फिर वो अपने हाथों को ऊपर करते हुए बोलती है कि हाँ मैं ये कर सकती हूँ। और वो बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही होती है, लेकिन वहीं पे कोई होता है जो उसको देख रहा होता है। फिर वो बोलती है कि तुम क्या सोचते हो कि मैं गिव अप कर दूँगी, यहाँ पे कोई मैटर नहीं करता, मैं उसको डेफिनेटली ढूंढ लूँगी। और फिर उसकी भी नज़र उसी की तरफ जाती है और फिर वो बोलती है कि क्या फाइन। यहाँ पर हमारे सीरीज का मेन कैरेक्टर होता है और फिर वो बोलता है कि हैप्पीनेस। फिर जो हमारी रिवीला होती है वो डरते हुए बोलती है कि क्या ये यहाँ पर क्या कर रहा है और क्या ये कितने टाइम से यहाँ पर ही है, लेकिन इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या ही होगा। और वो लड़का बोल रहा होता है। फिर जो रिवीला होती है वो बोलती है कि ये बच्चा है कौन वैसे, और हमें अपने मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा ही कूल लग रहा होता है बैठा हुआ। तो जिसके ऊपर जो रिवीला होती है वो आगे कंटिन्यू करते हुए बोलती है कि इसकी जो लाल सुर्ख आंखें हैं वो एक लॉयल ब्लड लाइन की याद दिला रही है मुझे, और इसकी जो ब्यूटी है वो रिवील करती है कि ये एक ब्राइटनेस है। और इसके जो लंबे ओल्ड फैशन कपड़े हैं वो एक अभी भी जो फैशन में आते हैं वो वाले हैं। गाइस इसकी जो रियल लाइन है मैं वो नहीं बोल सकती, तो इसीलिए इसी को बोल समझिए। तो जिसके ऊपर वो आगे कंटिन्यू करते हुए बोलते हैं कि लेकिन कभी भी ओरिजिनल स्टोरी में इस कैरेक्टर का कभी जिक्र नहीं हुआ है। उसके ऊपर वो आगे कंटिन्यू करते हुए बोलते हैं कि हालांकि जो इरीना है वही एक लास्ट मेंबर है रॉयल फैमिली की जो सर्वाइव कर पाई है। और यहाँ पे क्या हो रहा है ये सब कुछ वो सोच ही रही होती है, और ये सब कुछ सोचते हुए वो उसकी तरफ बढ़ ही रही होती है। और फिर वो बोलती है कि हाय और तुम्हारा नाम क्या है, और वो उसके सामने खड़ी हुई होती है, लेकिन वो जो लड़का होता है वो चुपचाप ही बैठा हुआ होता है, वो किसी चीज़ को देख रहा होता है। जिसके ऊपर तो रिवीला भी बोलती है कि ये क्या हो रहा है, ये अभी तक चुप क्यों है। लेकिन अचानक से उसे किसी चीज़ का रियलाइज़ होता है कि उसने फ्लावर्स के ऊपर पाँव रख दिया होता है जहाँ पे किसी की ग्रेव भी होती है। और फिर वो माफ़ी मांगते हुए बोलती है कि मेरा कोई पर्पस नहीं था और अभी मैं जाके न्यू फ्लावर्स ले आती हूँ। फिर वो जल्दी से ही फ्लावर्स उठाने लगती है। जिसके बाद जो रिवीला होती है वो पूछती है कि ये इंसान कौन है, क्या मैं जान सकती हूँ। तो जिसके ऊपर जो वो लड़का होता है वो बोलता है कि तुम्हें इस बारे में जान के क्या करना है। तो जो रिवीला होती है वो बोलती है कि क्या तुमने बोला। और फिर वो बोलती है कि मैं जानना चाहती हूँ क्योंकि मैं उनसे प्रॉपर्ली अपोलोजाइज़ कर पाऊँ। तो जिसके ऊपर वो जो लड़का होता है वो बोलता है कि वो मेरे पेरेंट्स थे। तो वो बोलती है कि वो वाकई में इसकी ग्रूमी है। और फिर वो बोलती है कि शायद से इसके जो रिलेशनशिप होगी अपने पेरेंट्स के साथ वो अच्छी नहीं होगी। और फिर रिवीला को वो सारे ही मोमेंट्स याद आ रहे होते हैं जब उसकी आंखों के सामने उसके फादर को मारा जा रहा होता है और उसके पकड़ लिया होता है। और फिर वो बोलती है कि ये बिल्कुल ही फैमिलियर है, वैसा ही बिल्कुल। और वो ये सब कुछ सोचते हुए अपने कपड़ों को क्लेंच कर रही होती है और फिर वो हाथ जोड़ देती है और अचानक से वो बोलती है कि चलो ठीक है। फिर वो ग्रेव के सामने बैठते हुए बोलती है कि प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपके कब्र पर पाँव रख दिया। और फिर वो बोलती है कि और वो ये कह के पीछे मुड़ती है और फिर जो अपने मेन कैरेक्टर होता है उसकी हाथ को पकड़ते हुए बोलती है। जिसके ऊपर तो अपना जो मेन कैरेक्टर होता है वो भी शॉक्ड हो जाता है। जिसके ऊपर जो रिवीला होती है वो बोलती है कि मैं अपना शौक तुम्हारे साथ शेयर कर रही हूँ कि मुझे कितना ही ज़्यादा शौक है इस बात का, तो तुम प्लीज़ ऐसे ही लो। तो जिसके ऊपर जो वो लड़का होता है वो बोलता है कि लेकिन तुम ये क्या कर रही हो। फिर वो बोलती है कि चलो अब तुम्हारे साथ सब कुछ अच्छा ही हो।
और फिर वो आगे कंटिन्यू करते हुए बोलती है कि तुम्हारा ये हफ्ता पीसफुली निकले और तुम्हारा जो आने वाला हफ्ता है उसके अंदर तुम पूरे हंसी से ही निकालो और तुम खुश रहो और उसके अलावा तुम्हारे जितने भी सैड मोमेंट्स है तुम उस सबको ही भूल जाओ। और फिर वो बोलती है कि मैं इस चीज़ के लिए श्योर हूँ और मैं इस चीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा ही अच्छी हूँ प्रिडिक्शन करने में। जिसके ऊपर वो जो लड़का होता है वो बोलता है कि तो अब तुम खुश हो, और फिर वो कहते हुए अपना हाथ भी पीछे ले लेता है और फिर वो बोलता है कि और मैं अपने मुश्किल वक्त को सहन कर सकता हूँ। जिसके ऊपर जो लिविला होती है वो बोलती है कि लेकिन अब मैं खुश हूँ। तो जिसके ऊपर जो लिविला होती है वो मुड़ते हुए बोलती है कि मैं इस बारे में कॉन्फिडेंट हूँ, और वो बहुत ही ज़्यादा प्यारी स्माइल देती है। तो जिसके ऊपर जो लिविला होती है वो उसकी तरफ आते हुए बोलती है कि मैं कुछ पूछना चाहती हूँ तुमसे, और फिर वो बुक दिखाते हुए बोलती है कि क्या तुमने कभी ये हार्ट पेपर के बारे में सुना है। तो जिसके ऊपर वो जो लिविला होती है वो बोलती है कि ये एक फ्लावर है जो कि मैश्योर ट्री के पास उगता है, जिसके 6 पेटल्स है पर्पल कलर के, और उसके अलावा इसकी जो स्मेल है वो एक स्वीट की तरह है। अगर तुमने कभी भी देखा हो तो क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुमने कहाँ देखा हो। तो जिसके ऊपर तो वो कुछ भी नहीं बोलता है। जिसके ऊपर वो जो लड़का होता है वो बोलता है कि तुमने मेरी जो मदद की उसके लिए थैंक यू, लेकिन मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता है तो मैं कुछ भी बोल नहीं सकता हूँ इस बारे में। तो जिसके ऊपर जो लिविला होती है वो बोलती है कि तो अब मैं चलती हूँ, हम दोबारा मिलेंगे। हाँ, ये पोस्टर बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होता है। जिसके ऊपर जो मेन कैरेक्टर होता है वो भी उसको ही देख रहा होता है, और फिर वो बोलता है कि वो वाकई में बहुत अच्छी प्रोडक्शन करती है क्या। और फिर हमें ब्यूटीफुल सा चांद दिखाया जाता है शाम के वक्त का, और फिर हमें नए सीन कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो गार्डन होता है एम्पर प्लेस का वो हमें दिखाया जाता है जो कि बहुत ब्यूटीफुल भी होता है। और फिर हमें इरीना को दिखाया जाता है जो कि अपने हाथ में एक केक लिए हुए होती है, और फिर वो बोलती है कि आपको बहुत शुक्रिया डैड मुझे इस लाइफ को देने के लिए। और गाइस, आप लोग इस केक को देखकर क्या कहना चाहते हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको इस केक देखकर आप क्या कॉम्प्लीमेंट देंगे, प्लीज़ कमेंट्स करिएगा। नेक्स्ट सीन के अंदर हमें एम्पर को दिखाया जाता है जिनके रिएक्शन भी कुछ इस तरीके के ही होते हैं, और फिर जो इरियाना होती है वो बोलती है कि मैंने आपके लिए केक बनाया है क्योंकि आज का दिन शुक्रिया का है। तो जिसके ऊपर जो एम्पर होते हैं वो बोलते हैं कि ये मेरी गुडनेस है, क्या तुमने ये बनाया है। और फिर वो बोलते हैं कि चलो आओ हम इस लवली से गिफ्ट को देखें। और फिर जो एम्पर होते हैं वो बड़े प्यार से कहते हैं कि हनी ये क्या तुमने मेरे लिए बनाया है अपने डैड के लिए। इसके आगे हमें दिखाया जाता है जो इरीना होती है वो भी इस बात को समझ जाती है, और फिर वो बोलती है कि मुझे लगता है ये बहुत ज़्यादा ही अगली बना है, मैंने ठीक कहा। तो जो एम्पर होते हैं वो बोलते हैं कि नहीं ये बहुत ज़्यादा ही ब्यूटीफुल है, मैं तो इसे जल्दी से इसकी बाइट लेना चाहता हूँ। इसके ऊपर हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों ही बहुत ज़्यादा ही लवी डवी हो रहे होते हैं। वहीं पर हमारी जो लिविला होती है वो पीछे की तरफ बैठी हुई बहुत ज़्यादा ही परेशानी में होती है। फिर हमें लिविला की तरफ दिखाया जाता है जो कि बोलती है कि ये बहुत ज़्यादा ही बुरा है, मैं इस बारे में जितना भी सोचूं लेकिन नो मैटर कि यहाँ पे मुझे रैपिड फ्लावर नहीं मिला उसे ढूंढने से भी। फिर जो लिविला होती है वो वही ग्रेव के पास जाती है जहाँ पे वो बोलती है कि मुझे उस बच्चे को कहना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद से वो मुझे दिखा ही नहीं है। फिर वो बोलती है कि ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता है कि वो डेड मैन फॉरेस्ट के अंदर गया हो, वो भी अकेले। और फिर जो लिविला होती है उसको अचानक से चक्कर भी आने लगती है और उसको बहुत ज़्यादा ही डिजीनेस फील हो रही होती है। और फिर वो बताती है कि इस बारे में मैं सोचूं तो मुझे उसे ढूंढना भी था और मुझे यहाँ पे टेस्ट करने के लिए भी बुला लिया था, जिसकी वजह से मैं अच्छे से नींद भी नहीं ले पाई थी। लेकिन देखने में ऐसा लगता है कि जो हिज मैजेस्टी है वो बहुत अच्छे मूड में है आज। और फिर जो लिविला होती है वो बोलती है कि ये ठीक है, जो ड्यूक कैसियस है वो यहाँ पे विजिट करने आएंगे तो मैं हाइनेस को कहूँगी कि ग्रीटिंग्स के वक्त मेरी भी ग्रीटिंग्स दे दे एडवांस में ही। फिर जो लिविला होती है वो बताती है आगे कि
जो ड्यूक कैसियस है वो यहाँ पर आएंगे मीटिंग के अंदर, क्योंकि जो रिसेंटली किंगडम है वो जो पोटेशिया मो जो कंट्री है उसको फिर से क्रश करने की प्रॉब्लम्स आ गई हैं। तो इसीलिए जो ड्यूक कैसियस है वो यहाँ पर उसी बारे में बात करनी, जिसके ऊपर हमें वही सीन दिखाया जाता है जहाँ से जो लिविरा होते हैं वो हानन से पकड़े थे ये होती है और वो बिल्कुल ही सीक्रेटली काम हो रहा होता है। जिसके ऊपर जो लिविरा होती है वो बोलती है कि चाहे जो भी वजह हो ये गुड न्यूज़ ही है मेरे लिए, और वो डेजर्ट का एक बाइट ले रही होती है। जिसके ऊपर जो लिविरा होती है वो गुस्सा होते हुए बोलती है कि मैं अभी के लिए तो अपना रिवेंज जो है उससे छोड़ रही हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उसे भूल ही जाऊँगी। और वो एम्पर की तरफ देख रही होती है। जिसके ऊपर जो एम्पर होते हैं वो इरीना को देखते हुए बोलते हैं कि जो मेरी बेबी ने केक बनाया है वो दुनिया का सबसे बेस्ट केक है। तो जिसके ऊपर जो लिविरा होती है वो गाली देते हुए बोलती है कि तुम ये बात सोचना बंद करो कि तुम्हें एक पीसफुल डेथ मिलेगी। जिसके ऊपर वो ये सब कुछ कह ही रही होती है कि उतने में उसकी जो प्लेट होती है उसके ऊपर हमें खून देखने को मिलता है। तो फिर हमें दिखाया जाता है जो लिविरा होती है उसके मुँह में से खून निकल रहा होता है और वो खुद भी हैरान होती है कि उतने में जो मेड्स और नाइट्स होते हैं वो बोलते हैं कि अचानक से खून निकलने लगा है, मतलब सभी लोग अलर्ट हो जाओ। और जो लिविरा होती है वो बोलती है कि ऐसा नहीं हो सकता है, और फिर हमें लिविरा को नीचे गिरते हुए दिखाया जाता है जो कि उसकी बॉडी में से बहुत ज़्यादा ही ब्लड निकल रहा होता है। तो जिसके ऊपर जो लिविरा होती है वो बोलती है कि अगर हेवंस की तरफ से अगर मैंने जड़ी बूटियों को अपने हाथों से जल्दी ही तोड़ लिया होता तो आज मैं इस तरफ ना ही पहुंच पाती। और फिर हमें आसमान में बहुत सारे बर्ड्स दिखाए जाते हैं और फिर हमें वही लड़का दिखाया जाता है जिसके हाथ में बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं और उसको कुछ समझ नहीं आता है। जिसके ऊपर वो बोलता है कि ये आवाज़ें कैसी है और उसके हाथ में हमें, और फिर हमें वही रैपिड फ्लावर दिखाया जाता है। बस ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और गाइस कमेंट्स में बताइएगा कि क्या ये लड़का हमारी लिविरा को बचाएगा या फिर कोई और गाइस आप लोगों ने पहले वाले एम बहुत जल्दी कंप्लीट कर दिया था, तो इस बार मैं एम रखती हूँ 1K व्यूज़ का, और सब्सक्राइबर्स भी बढ़ा दीजिए आप, जिसकी वजह से जितने सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे उतनी जल्दी ये वीडियो आएगी। और मैंने इस वीडियो में 3 चैप्टर बोले थे लेकिन मैंने 2 चैप्टर ही एक्सप्लेन किए हैं क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो बन जाती है। तो बाय बाय।